प्रसाद का नाम लिया जाता है। महात्मा गांधी ने उन्हें अपने सहयोगी के रूप में चुना था। तो उनके जयंती के मौके पर उनसे संबंधित कुछ रोचक जानकारियां मैं आप सभी के समक्ष पेश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था। वह अत्यंत दयालु और निर्बल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके पिता महादेव सहाय फारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं के विद्वान थे। उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। 5 वर्ष की आयु में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक मौलवी से फारसी में शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार चले गए थे। महज 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह राजवंशी देवी से हुआ और विवाह के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखा। वर्ष 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी प्रतिभा से गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्हें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा और साहित्य का अच्छा ज्ञान था। वह हमेशा एक अच्छे और समझदार छात्र के रूप में जानते थे। उनकी परीक्षा की आंसर शीट को देखकर एग्जामिनर ने कहा था, द एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर, यानी कॉपी चेक करने वाले से ज्यादा बेहतर कॉपी को लिखने वाला है। उनका हिंदी के प्रति काफी लगाव था, जिसके चलते हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय इत्यादि में उनके लेख छपते रहते थे। राजेंद्र प्रसाद ने एक शिक्षक के रूप में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में कार्य किया। इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद वह बिहार के लंगत सिंह कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर बने। वर्ष 1914 में उन्होंने बिहार और बंगाल में आई बाढ़ में काफी बढ़-चढ़ की सेवा किया। वर्ष 1916 में उन्होंने बिहार और उड़ीसा के हाई कोर्ट में अध्ययन किया, जिसके चलते उन्हें पटना यूनिवर्सिटी से सीनेट और सिंडिकेट के पहले सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पदार्पण एक वकील के रूप में हुआ। वर्ष 1934 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने पर उन्हें देश के प्रथम राष्ट्रपति का पदभार संभाला। उनसे आज के नेताओं को सीख लेना चाहिए। राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हुए उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया तथा हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य किया। साल 1957 में वो दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। इस प्रकार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले वो भारत के पहले व्यक्ति बने। वर्ष 1962 में उन्होंने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें उनकी आत्मकथा, बापू के कदमों में इत्यादि। साल 1962 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। बाद में उन्होंने राजनीति जीवन से संन्यास लिया और पटना के सदाकत आश्रम में जीवन बिताने लगे और 28 फरवरी 1963 को उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से हमें कुछ सीख लेना चाहिए और हमें यह समझ लेना चाहिए कि बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें भी निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे कहा गया है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को दाना देता जरूर है पर घोंसले में नहीं। कुदरत चिड़िया को दाना देता जरूर है पर घोंसले में नहीं। थैंक यू।